के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अब उपचुनाव वाली सीटों पर उतरने वाले प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में 13 नवंबर को 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसकी नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार सुबह 11 बजे से शुरू हो गई। तस्वीरें दौसा की हैं। कलेक्ट्रेट में स्थित रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में नामांकन की व्यवस्था की गई है। विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है और अधिसूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दौसा सीट पर उपचुनाव है, इसी को लेकर रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में पूरी तैयारी की कर ली गई है। आज से नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। सुबह सुबह का समय यहाँ पर रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में रिटर्निंग अधिकारी खुद मौजूद हैं और सीसीटीवी लगाए गए हैं। पूरी आचार संहिता की पालना के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। 5 से अधिक लोगों को नामांकन के वक्त प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नामांकन को देखते हुए 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई। पुलिस का पहला जत्था कलेक्ट्रेट के बाहर तैनात किया गया, जबकि दूसरा कलेक्ट्रेट के गेट पर। रिटर्निंग अधिकारी कक्ष के बाहर भी पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त है। जहाँ तक बूथ के बारे में और बूथों की सुरक्षा के बारे में है, तो हमारे 240 बूथ हैं, जिसमें तकरीबन 2,46,000 मतदाताओं द्वारा अपने मत का प्रयोग किया जाएगा। उनकी सुरक्षा के संबंध में भी पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन द्वारा किए गए हैं। झुंझुनू एसडीएम और रिटर्निंग ऑफिसर हवाई सिंह यादव ने उपचुनाव को लेकर लोक सूचना जारी की, जिसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक नामांकन के दौरान प्रत्याशी के साथ 4 व्यक्तियों को आरओ कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर सी विजिल ऐप के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं, जिसका 100 मिनट में निस्तारण किया जाएगा। नामांकन पत्रों के साथ साथ जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले हैं, उनके लिए चुनाव आयोग की तरफ से सुविधा ऐप जारी की गई, जिसके तहत वो किसी भी प्रकार की परमिशन, चाहे वो चुनाव की रैली की परमिशन है या वाहनों की परमिशन है, वो ऑनलाइन ही ले सकेंगे और ऑनलाइन ही उनको जो है परमिशन जारी की जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार के साथ में 4 और लोग आ सकते हैं। कुल मिलाकर के 5 लोग जो नाम निर्देशन पत्र के लिए जो इजलास है उसमें दाखिल हो सकते हैं। 25 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा कराए जा सकेंगे। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्र का परीक्षण किया जाएगा। 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद मैदान में रहे प्रत्याशियों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें 4 सीट कांग्रेस, 1 सीट हनुमान बेनीवाल की आरएलपी, 1 सीट राजकुमार रोध की बाप के पास थी, जबकि 1 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने अब तक किसी भी सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया, लेकिन दावेदार अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखते हैं कि आखिरकार प्रदेश की दोनों सियासी पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, किस सीट पर किसे अपना उम्मीदवार बनाती है और क्या कहता है सीटों का समीकरण। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव के ऐलान के पहले ही दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी जीत की तैयारी में जुट गई है। लेकिन अब जब ऐलान हो चुका है, तब तैयारी को फाइनल टच दिया जा रहा। बीजेपी में किस सीट पर कौन प्रत्याशी होगा और इसे लेकर मंथन का काम लगभग पूरा कर लिया गया। रेस में कांग्रेस भी पीछे नहीं। आइए एक नजर डालते हैं इन 7 सीटों पर। दौसा से कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा सांसद बनेंगे। बीजेपी विधानसभा उपचुनाव में अपनी खोई हुई साख हासिल करने की वो कोशिश करेगी। जगमोहन मीणा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई हैं। शंकर लाल शर्मा, योगेश शर्मा, नंदलाल बंसीवाल कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार। सविता मुरारीलाल मीणा की पत्नी है। निहारिका मीणा मुरारीलाल मीणा की बेटी है। जीआर खटाणा पूर्व विधायक है। नरेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व महासचिव हैं। झुंझुनू लोकसभा सीट से जीतकर कांग्रेस के विधायक ब्रजेंद्र ओला संसद पहुंच चुके हैं। इस सीट पर पिछले 4 चुनावों से कांग्रेस जीत हासिल करती आ रही है। बीजेपी के संभावित उम्मीदवार
बबलू चौधरी, राजेंद्र भांबू, बनवारी लाल सैनी, प्रभुलाल सैनी, पूर्व मंत्री, पार्टी में उपाध्यक्ष विक्रम गुर्जर लोकसभा चुनाव में बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार नमो नारायण मीणा हरीश मीणा के बड़े भाई हैं। हरीश मीणा के बेटे भी दावेदारी कर रहे हैं। राम नारायण मीणा पूर्व विधायक है। धीरज गुर्जर, नरेश मीणा। नागौर जिले की खींवसर सीट विधायक हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने के बाद खाली हुई। नागौर जिले की खींवसर विधानसभा सीट के उपचुनाव की सबसे ज्यादा चर्चा है। यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। खींवसर बीजेपी के संभावित उम्मीदवार रेवंत राम डांगा, ज्योति मिर्धा, हापू राम चौधरी। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार रघुवेंद्र मिर्धा, कांग्रेस के पूर्व मंत्री और नागौर विधायक हरेंद्र मिर्धा के बेटे हैं। बिंदु चौधरी, पूर्व जिला प्रमुख बिंदु चौधरी को पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। आरएलपी के संभावित उम्मीदवार कनिका बेनीवाल हनुमान बेनीवाल की पत्नी है। नारायण बेनीवाल हनुमान बेनीवाल के भाई हैं। भारत आदिवासी पार्टी के विधायक राजकुमार रोड के सांसद बनने के बाद डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। बीजेपी के संभावित उम्मीदवार सुशील कटारा, पूर्व विधायक, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, महेंद्र बरजोड़ चिखली के पूर्व प्रधान हैं। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार ताराचंद भगोरा, पूर्व सांसद हैं। रूपचंद भगोरा ताराचंद भगोरा के भतीजे हैं। महेंद्र भगोरा ताराचंद भगोरा के बेटे हैं। बीएपी के संभावित उम्मीदवार पोपटलाल खोखरिया। राजस्थान में 7 सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। इन 7 सीटों में से 2 सीटों पर सहानुभूति लहर देखने के लिए हमको मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर रामगढ़ में कांग्रेस के विधायक जुबैद खान के निधन की वजह से सीट खाली हुई है, तो वहीं सलूम्बर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। हालांकि 3 सीटों पर हमको त्रिकोणीय मुकाबला देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि वैसे हम अमूमन यह मान करके चलते हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही मुख्य मुकाबला देखने के लिए हमको हर जगह मिलता है, लेकिन इन 7 सीटों में से 3 जगह हमको त्रिकोणीय मुकाबला देखने के लिए भी मिल सकता है। अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक जुबैर खान के निधन के बाद खाली हुई है। यहाँ 3 दशक से 2 परिवारों का दबदबा रहा है। बीजेपी के संभावित उम्मीदवार जय आहूजा ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे हैं। सुखवंत सिंह बनवारी लाल सिंघल, पूर्व विधायक हैं। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार सफिया जुबैर। सहानुभूति लहर के चलते कांग्रेस पूर्व विधायक सफिया जुबैर को प्रत्याशी बना सकती है। सफिया 2018 में इस सीट से विधायक भी रह चुकी है। प्रदेश में जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से केवल एक सीट सलूम्बर बीजेपी के पास थी। यह सीट बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा की मौत के कारण खाली हुई है। बीजेपी के संभावित उम्मीदवार अविनाश मीणा स्वर्गीय विधायक अमृतलाल मीणा के बेटे हैं। नरेंद्र मीणा कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार। सलूम्बर सीट पर कांग्रेस लगातार 3 बार से हार रही है। इस सीट पर विधानसभा चुनाव हार चुकी रघुवीर मीणा और उनकी पत्नी बसंती मीणा दावेदार है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने इन सीटों के लिए रायशुमारी कर ली है। बीजेपी ने 7 सीटों पर पैनल तैयार करके केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया। जानकारी मिली है कि हर सीट पर कम से कम 3 और अधिकतम 5 नाम शामिल किए गए। इधर बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में थोड़ा पीछे चल रही है। हालांकि कांग्रेस ने भी प्रत्याशी चयन को लेकर सभी सीटों पर रायशुमारी पूरी कर ली है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।